Hey coders, welcome back. In this video, we'll talk about how to access field of a user-defined data type. User-defined data type कैसे बनाते हैं ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में देख रखे हैं. वी हैव अ स्ट्रक्ट कीवर्ड इन C++ जो कि हमें हेल्प करता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिक्लेयर करने में. तो हमने एग्जांपल देखा था ह्यूमन का, सेम एग्जांपल यहाँ भी ले लेते हैं. स्ट्रक्ट ह्यूमन, हमने क्या किया था, इसके 3 फील्ड्स डिफाइन किए थे. फर्स्ट इज स्ट्रिंग नेम and then int age and int height. अभी भी ये 3 फील्ड ही लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी. तो इससे क्या हो गया, हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन गया. फॉर एग्जांपल int एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है और ये जो ह्यूमन है ये एक नॉन प्रिमिटिव विच इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. तो जब हम int a लिखते हैं, इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर स्टोर कर सकता है. तो हमने इंटीजर एक वेरिएबल बनाया. तो अगर मुझे ह्यूमन स्टोर करना तो ह्यूमन का वेरिएबल बनाना पड़ेगा. हाउ विल मेक इट ह्यूमन? लेट्स से अरुण. अरुण एक वेरिएबल का नेम है. अरुण क्या है? अरुण एक वेरिएबल है जो ह्यूमन स्टोर कर सकता है, ह्यूमन डेटा टाइप स्टोर कर सकता है. इजंट इट? यह ऑलरेडी हम कर रखे हैं, जस्ट दोबारा मैं इटरेट कर रहा हूँ. बट एक क्वेश्चन, क्या सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्ट यूज करके ही हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना सकते हैं? नो. अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का थोड़ा भी आइडिया है तो यू नो कि स्ट्रक्ट को आप क्या करो, क्लास से रिप्लेस कर दोगे एंड बाकी सब एज इट इज लिख दो. फिर भी क्या होगा, हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन जाएगा. स्ट्रिंग नेम सब कुछ सेम रहेगा. इंट एज, इंट हाइट. द ओनली changes is class will replace this struct and we have to make all this field public, right? अगर कोई कंफ्यूजन है अभी के लिए छोड़ दो, हम इसको जब कोड करेंगे इट विल वेरी सिंपल. तो दिस इज हाउ वी डिक्लेयर अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. नाउ इसका जो फील्ड्स है नेम एज हाइट, इसको कैसे एक्सेस करेंगे अब हम उसको देख लेते हैं. तो हमने ऑलरेडी देखा कि हम डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो लेट्स से कि मैं अगर ह्यूमन का एक वेरिएबल बनाऊं, लेट्स से ह्यूमन अरुण. तो अब अरुण के नेम को मैं कैसे एक्सेस करूंगा, एज को कैसे एक्सेस करूंगा, हाइट को कैसे एक्सेस करूंगा? तो डायरेक्टली लेट मी आंसर. देयर आर टू वेज. फर्स्ट इज डॉट ऑपरेटर एंड सेकंड इज एरो ऑपरेटर. एरो ऑपरेटर, इन दो ऑपरेटर का यूज करके, फर्स्ट इज डॉट एंड अदर इज एरो, हम अरुण जो वेरिएबल है उसके नेम एज और हाइट को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड कि थोड़ा और समझते हैं कि किस केस में हम डॉट से यूज करेंगे एंड किस केस में एरो से यूज करेंगे. ओके, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वेरिएबल डिक्लेयर कितने तरीके से हम कर सकते हैं. देयर आर टू वेज. जैसे इंट अगर मुझे डिक्लेयर करना है इंट ए, एक तो ये है. अदर वे क्या है, इंट स्टार बी इज इक्वल टू न्यू इंट. ये भी एक तरीका है. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस है कि मेमोरी पे ये जो इंटीजर का जो ब्लॉक बनेगा, मेमोरी ब्लॉक, वो कहाँ पे बनता है. तो आप किसी न किसी प्रोग्राम में ये दोनों लिखोगे. और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है किसी भी एक प्रोग्राम के लिए जो रैम होता है, जहाँ पे एक्चुअल में प्रोसेस रन कर रहा है, जो रैम है, दैट इज टू थिंग. प्रोग्राम रैम को काइंड ऑफ दो तरीके से देखता है. एक, उसके लिए रैम का कुछ पार्ट स्टैक होता है एंड कुछ पार्ट हीप होता है. तो जब आप इंट ए लिखते हो ना, जस्ट एक जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो एक मेमोरी ब्लॉक स्टैक पे बनता है जिसका नाम एग्जैक्टली सेम होता है जो आपने डिफाइन कर रखा है. ये अभी के लिए ये परसेप्शन बनाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, राइट? और इसमें आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो एंड डायरेक्ट आप ए को ही प्रिंट कर सकते हो, आपको ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगा. तो जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो मेमोरी ब्लॉक कहाँ बन रहा है? स्टैक पे. एंड जब आप न्यू ऑपरेटर यूज कर लो, इंट स्टार बी इज इक्वल टू न्यू इंट, ये क्या होगा? पिछले वीडियो में हमने देखा है कि न्यू ऑपरेटर क्या करता है. न्यू ऑपरेटर हीप पे आपको एक मेमोरी ब्लॉक बना देगा, राइट? उसका कुछ एड्रेस होगा
और वो एड्रेस रिटर्न करेगा, और ये एड्रेस जब रिटर्न करेगा तो कहाँ के स्टोर हो जाएगा, बी में, इजंट इट। वेरिएबल हम डिफाइन कर रखे हैं, तो स्टैक पे वेरिएबल तो बनेगा बी नेम का, और बट इसमें स्टोर क्या रहेगा, ये एड्रेस स्टोर रहेगा। ये एड्रेस आके क्या होगा, बी में स्टोर हो जाएगा। तो बी एग्जैक्टली क्या स्टोर कर रहा है, एड्रेस ऑफ इंटीजर मेमोरी ब्लॉक। अब इसी चीज को हम पॉइंटर भी कहते हैं। अगर कोई वेरिएबल किसी मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर कर रहा है तो हम उसको पॉइंटर भी कहते हैं। तो बी क्या है यहाँ पे, बी को हम पॉइंटर भी कह सकते हैं क्योंकि ये किसी और मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर कर रहा है, isn't it? So that is the difference कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करो विदाउट यूजिंग न्यू ऑपरेटर, दिस वन, एंड विथ यूजिंग न्यू ऑपरेटर। एक चीज और मैं बोला जो हम मेमोरी परसेप्शन बना रखे हैं कि एक इंट ए जब हमने लिखा है तो ए क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर स्टोर करता है। बी क्या है, क्या बी एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर स्टोर करता, नहीं। स्टार लगाने से क्या हो गया, बी एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर का एड्रेस स्टोर करता है। इंट स्टार बी का मतलब है बी इंटीजर नहीं, इंटीजर का एड्रेस स्टोर कर रहा है। इंपॉर्टेंट है ये सारी डिटेल समझना, इसलिए इतना फोर्स करके मैं समझा रहा हूँ। सो अगर आपको ये क्लियर है तो जब हम ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट्स से व्हेन आई राइट ह्यूमन अरुण, इस केस में क्या होगा, तो प्रोग्राम तो एक जैसा ही काम करेगा। रैम होगा हमारे पास, और जिस भी प्रोग्राम में कोड में हम ये लिखे होंगे उस प्रोग्राम के लिए भी जो रैम होगा वो क्या होगा, दो होगा, दो पार्ट में रैम को देख रहा होगा। उस प्रोग्राम के लिए या तो रैम कुछ पार्ट स्टैक होगा एंड बाकी पार्ट हीप होगा, इजंट इट। तो जब ह्यूमन अरुण लिखूंगा मैं तो स्टैक पे एक मेमोरी ब्लॉक मिलेगा ह्यूमन साइज का जिसका नेम अरुण होगा, जैसे इंट के लिए था, एज सिंपल एज इंट वॉज, इजंट इट। लेट्स से कि अगर मैं डायरेक्ट इस तरीके से, ओके अरुण क्या है यहाँ पे, अरुण एक वेरिएबल है जो ह्यूमन स्टोर कर रहा है, इजंट इट। इंट ए में क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल है जो इंट स्टोर कर रहा है, तो अरुण एक ऐसा वेरिएबल है जो ह्यूमन स्टोर कर रहा है। अब इस तरीके से नॉट डिक्लेयर करके अगर मैं न्यू वर्ड यूज करूं, न्यू कीवर्ड यूज करूं ह्यूमन क्रिएट करने के लिए, तब क्या होगा, लेट्स से अनदर ह्यूमन, लेट्स से नेम इट बेला, इज इक्वल न्यू ह्यूमन। इस केस में क्या होगा, जैसे हमने न्यू ऑपरेटर यूज किया वो ह्यूमन साइज का मेमोरी ब्लॉक कहाँ बनाएगा, हीप पे, हीप मेमोरी पे, एंड इसका कुछ एड्रेस होगा जो रिटर्न करेगा, और वो कहाँ के स्टोर हो जाएगा, स्टैक पे एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा जिसका नेम होगा बेला, और इस बेला में इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर हो जाएगा, इजंट इट। एक तो डायरेक्ट हमने डिक्लेयर किया अरुण जिसका ब्लॉक कहाँ बना, स्टैक पे, एंड हमने एक बेला डिक्लेयर किया ह्यूमन वेरिएबल। और यहाँ पे एक सिंटेक्स कुछ गलत किया हूँ मैं, अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए तो। जब न्यू ह्यूमन, न्यू क्या करेगा, एक ह्यूमन का एड्रेस रिटर्न करेगा, बट यहाँ पे बेला क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन जो यहाँ लिखा हुआ है, बेला एक ऐसा वेरिएबल है जो ह्यूमन स्टोर कर रहा है, ह्यूमन का एड्रेस नहीं, तो हमको यहाँ पे स्टार लगाना पड़ेगा। नाउ दिस इज करेक्ट। तो टू थिंग्स कि अगर मेमोरी ब्लॉक स्टैक पे बन रहा है, इस केस में हम यूज करेंगे डॉट ऑपरेटर उसके फील्ड्स को एक्सेस करने के लिए, एंड अगर इस तरीके से हमने ह्यूमन क्रिएट किया है तो यहाँ पे यूज करेंगे एरो ऑपरेटर। अगर न्यू कीवर्ड यूज कर रखे हो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, वेरिएबल बनाने के लिए, तो आपको एरो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको डॉट यूज करना पड़ेगा। बोलने से क्लियर नहीं होगा, अभी मैं क्विकली कोड करके दिखाता हूँ इसका। तो सिंपल, आप कोई भी एडिटर उठा सकते हो, और हम एग्जैक्टली सेम हम क्या करते हैं, स्ट्रक्ट ह्यूमन, ज्यूमन नहीं ह्यूमन, इसके पास क्या होगा, स्ट्रिंग नेम, इंट एज, इंट हाइट, परफेक्ट राइट। और हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ह्यूमन अरुण बना लेते हैं, जो हमने एग्जांपल लिया था एग्जैक्टली,
एंड अरुण डॉट नेम, मैं जो अरुण का जो नेम है डॉट से यूज कर ले रहा हूँ. लेट्स से नेम इज अरुण and Arun dot age is 29. Arun dot height is 178. एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, जो कि कंफर्म करेगा कि हाँ डॉट यूज़ करके भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं. अरुण डॉट नेम थोड़ा बेटर कर देते हैं, स्पेस दे देते हैं. अरुण डॉट एज, अरुण डॉट हाइट. अब इसको प्रिंट कर लेते हैं. लेट्स रन, देखते हैं प्रिंट होता है नहीं. तो एग्जैक्टली अरुण 29 178. तो जब हमने ह्यूमन अरुण किया तो इस मेमोरी पे क्या हुआ होगा, इंपॉर्टेंट है लिंक लिस्ट में समझना कि जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो ह्यूमन अरुण, तो स्टैक पे, क्योंकि ये प्रोग्राम मेमोरी को या तो स्टैक या तो हीप इन दो तरीके से देख रहा होगा, तो स्टैक पे एक ब्लॉक बनेगा जिसका नेम अरुण होगा. एंड अगर स्टैक पे ब्लॉक बना है तो हम डॉट ऑपरेटर से उसके फील्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं. दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया था कि ह्यूमन बेला इज न्यू ह्यूमन. ओके, हमने न्यू ऑपरेटर यूज करके एक ह्यूमन बनाया. तो अब ये ह्यूमन कहाँ बनेगा, और यहाँ पे स्टार होगा. ये ह्यूमन कहाँ बनेगा, हीप मेमोरी पे एक ह्यूमन ब्लॉक मिलेगा जिसका एड्रेस आके बेला वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. और ये बेला वेरिएबल कहाँ पे होगा, स्टैक पे. ओके, तब बेला का जो नेम एज हाइट होगा हम डॉट से नहीं एरो से एक्सेस करेंगे. नेम इज इक्वल बेला, बेला एज will be 27, Bella height will be 170. एंड अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या एक्चुअल में ऐसा कुछ हो रहा है. कमांड सी, कमांड वी, एज एंड हाइट एंडल. एंड नाउ अब इसको रन करते हैं तो ये काम करना चाहिए. ओके, तो यहाँ काम कर रहा है, बेला का नेम एज और हाइट प्रिंट हुआ है. तो दो तरीके से क्या किया हमने, यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि स्टैक में बना होगा. एंड यहाँ पे जो हमने बनाया ये हमारा हीप पे बना होगा और उसका एड्रेस आके बेला में स्टोर और बेला वेरिएबल में. ओके, दैट्स ऑल. दीज आर द टू वेज वी कैन एक्सेस फील्ड्स ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. एंड एक और चीज हमने क्या बोला था, स्ट्रक्ट की जगह आप क्या कर सकते हो, इसको मैं कंट्रोल सी कमेंट कर देता हूँ एंड आई जस्ट पेस्ट इट हियर. स्ट्रक्ट की जगह मैं क्लास लिख देता हूँ एंड इन सारे फील्ड्स को पब्लिक बना देता हूँ. राइट, अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये अभी भी काम करेगा. यस, ये अभी भी काम कर रहा है. तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाने के दो तरीके, या तो आप सीपीपी में स्ट्रक्ट यूज कर लो या फिर क्लास यूज करके सारे फील्ड्स को पब्लिक कर दो. सिंपल था, अगर मैं बस बताता तो वो डिफिकल्ट होता, बट कोड करके आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. So that's all in this video. If you like this video and if you're getting anything from this, do subscribe to this channel and do share with your friends, comment. It will help me. Yeah, that's all. Take care. Bye bye.